गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम्स मेक रियल। बच्चों, माय नेम इज़ दीपाली और आज मैं आप लोगों को क्लास 8th की आपकी हिंदी की कार्यपत्रक आई है, कार्यपत्रक नंबर 35, जिसकी तिथि 11 फरवरी 2021 रहेगी। और आज हम इसमें आपका व्याकरण से भाग 6 पढ़ेंगे, जिसमें हम आज इस कार्यपत्रक में आप लोगों को मुहावरों का ज्ञान कराएंगे। तो प्यारे बच्चों, भाषा को रोचक, आकर्षक और प्रभावशाली बनाने के लिए हम मुहावरों का प्रयोग करते हैं। क्यों करते हैं बच्चों हम मुहावरों का प्रयोग? ताकि हमारी भाषा रोचक, आकर्षक और प्रभावशाली बने। इनके प्रयोग से हम अपनी बात को कम से कम शब्दों में प्रस्तुत कर सकते हैं। मुहावरे का अर्थ क्या होता है? देखो, वह वाक्यांश जिसका कोई विशेष अर्थ होता है और जो वाक्यों में क्रिया के स्थान पर प्रयोग में आता है, मुहावरा कहलाता है। जैसे उल्लू बनाना। उल्लू बनाना को हम क्या बोलते हैं बच्चों? अगर किसी को हम मूर्ख बना रहे हैं और हमें मुहावरे का इस्तेमाल करना है अपनी भाषा को प्रभावशाली बनाने के लिए, तो हम बोलेंगे कि उल्लू बनाना। उदाहरण के लिए कुछ मुहावरे अर्थ के साथ दिए गए हैं, चलिए हम उनको पढ़ लेते हैं। और बच्चों, आपको इनको लिखने के साथ साथ अपनी कॉपी में याद भी करते जाना है, राइट? चलिए देखते हैं। पहला मुहावरा है बच्चों, चूड़ियाँ पहनना। इसका क्या मतलब होता है? कायर बनना। कहते हैं ना कि इसने तो अपने हाथों में चूड़ियाँ पहन रखी हैं, मतलब कायर बनना। स्त्री किसी असमर्थता प्रकट करना। स्त्री जैसी असमर्थता प्रकट करना। जैसे बहुत सारे कामों में माना जाता है कि स्त्रियां कार्य करने में असमर्थ होती हैं, तो पुरुषों से कहा जाता है कि कायर बनना, चूड़ियाँ पहनना। आँख लगना, इसका अर्थ होता है बच्चों नींद आना या सो जाना। गांठ बांधना, अच्छी तरह याद रखना। आनाकानी करना, न करने के लिए बहाना करना, टाल मटोल करना। उसके लिए हम कौन सा मुहावरा यूज़ करते हैं? जो हम किसी कार्य को करने के लिए आनाकानी करते हैं, टाल मटोल करते हैं, तो हम बोलते हैं आनाकानी करना। दांत दिखाना, व्यर्थ में हंसना। अगर कोई किसी बात पर व्यर्थ में हंसता है तो हम कहते हैं क्यों अपने दांत दिखा रही हो, है ना? पीठ दिखाना, इसका अर्थ होता है भाग खड़ा होना या भाग जाना, पीछे हटना। नाक रखना, मान रख लेना, किसी का मान रख लेना। घी के दिए जलाना, बहुत खुश होना, खुशियाँ मनाना। कहते हैं ना कि इसके आने की खुशी में जो है राम के अयोध्या वापस लौटने की खुशी में अयोध्यावासियों ने घी के दिए जलाए थे, यानी कि बहुत खुशियाँ मनाई थी। तो बच्चों चलिए, आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। चलिए अब प्रश्न नंबर 1 देख लेते हैं हमें क्या करना है। आइए अब हम मुहावरों का अभ्यास कुछ प्रश्नों के साथ करते हैं। निम्नलिखित मुहावरों के आपको वाक्य बनाने हैं। जैसे पहला मुहावरा है अंगूठा दिखाना। इसका क्या मतलब होता है बच्चों? मैंने क्या बताया था? इंकार। एक एक मुहावरे का अर्थ आप लोग लिखते जाइए। इंकार करना। इसका लिखोगे आप कि ज़रूरत पड़ने पर मुझे मेरे दोस्त ने ज़रूरत पड़ने पर मुझे मेरे दोस्त ने अंगूठा दिखा दिया। मतलब जब ज़रूरत पड़ी तो मेरे दोस्त ने मुझे इनकार कर दिया, अंगूठा दिखा दिया। ये आप कै का लिख लेना, ठीक है बच्चों? चलिए ख का है फूला न समाना। तो क्या लिखेंगे इसके लिए आप? फूला न समाना का क्या हो जाएगा बच्चों? जल्दी से बताइए। अत्यधिक प्रसन्न होना। फूला न समाना का अर्थ होता है, आप लोग अर्थ भी लिखते जाना, अत्यधिक प्रसन्न होना। इसका वाक्य बनाओ बच्चों। कश्मीर जाने की बात सुनकर मैं फूला न समाया। कुछ भी लिख लेना आप अपना। कश्मीर जाने की बात सुनकर मैं फूला न समाया। या फिर ये भी लिख सकते हैं, जब 10वीं में मेरी प्रथम पोजीशन आई तो मैं फूली नहीं समाई, है ना? कुछ भी लिख लेना। इसका मतलब ये होता है अत्यधिक प्रसन्न होना। चलिए गै देख लेते हैं। गै में क्या है हमारा? आंखें खुलना। इसका क्या अर्थ लिखोगे बच्चों आप लोग? सचेत होना। सचेत होना। आंखें खुलना का होता है अर्थ सचेत होना।
तो मैंने इसके लिए आपका वो बनाया है वाक्य कि पड़ोस में कोरोना पीड़ित व्यक्ति को देखकर मेरी आंखें खुल गई। आंखें खुल गई। या आप ये भी लिख सकते हैं कि जब मैंने अपने दोस्त से सिलेबस मांगा और उसने मुझे मना कर दिया तो मेरी आंखें खुल गई, है ना। तो कुछ भी लिख लेना। मैंने लिखा है कि पड़ोस में कोरोना पीड़ित व्यक्ति को देखकर मेरी आंखें खुल गई, कि हाँ अब हमें सचेत हो जाना चाहिए। तो आपका प्रश्न नंबर 1 पूरा होता है। चलिए प्रश्न नंबर 2 की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में सही मुहावरा विकल्पों में से भरना है आपको। देखो, भानु को जब देखो अपने, इसमें आप लोग भरेंगे मुआ मिट्ठू, है ना, मुआ मिट्ठू। तो इसमें बच्चों आप लोग फिल करोगे, भानु को जब देखो अपनी प्रशंसा करता रहता है, इसका मतलब अपने मुआ मिट्ठू। तो ये भर देना मुआ मिट्ठू, ठीक है। इतना यहाँ से यहाँ तक अपने मुँह मियाँ मिट्ठू का मतलब होता है अपनी प्रशंसा खुद करता रहता है। पिता ने बच्चों को समझाया कि 1 और 1 क्या होते हैं, 11 होते हैं। यहाँ से यहाँ तक आप लोग भर देना इसमें। और पुलिस को देखते ही चोर का चेहरा कैसा हो गया बच्चों, पीला पीला हो गया। तो इसमें आप पीला पड़ गया, चोर का चेहरा लाल पीला पड़ गया, है ना, लाल पीला लिखना। पीला तो दिया हुआ है, लाल पीला पड़ गया। और उसके बाद बच्चों चलिए मैं एक दोबारा से बता देती हूँ। मुँह मियाँ मिट्ठू 1 और 1 11 और लाल इसमें आप लोग भरोगे क्योंकि पीला तो दिया हुआ है। मोहिनी का लेखन कार्य मोती जैसे अक्षरों में था। मोती जैसे अक्षर होते हैं ना, बहुत सुंदर राइटिंग होती है जिसकी, मोती जैसे अक्षरों, ये बराबर में लिखा हुआ है बच्चों, आप लोग इसमें से देख के कर लेना। मुँह मियाँ मिट्ठू 1 11 लाल और जैसे अक्षरों आप लोग यहाँ फिल करोगे, फिल इन द ब्लैंक्स में। तो आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित शब्दों के स्थान पर मुहावरा लिखकर वाक्यों को फिर से लिखना है। जैसे चोर पुलिस को देखते ही भाग गया, क्या लिखोगे, चोर पुलिस को देखते ही 9 2 11 हो गया, लिख लीजिए। चोर पुलिस को देखते ही 9 2 11 हो गया, ये लिखोगे बच्चों आप कहेगा, ठीक है। चोर पुलिस को देखते ही 9 2 11 हो गया। दूसरा देख लेते हैं। वह घर के काम में बहुत सहायता करता है, तो आप लोग इसके लिए लिखेंगे वह घर के काम में हाथ बटाता है, हाथ बटाता है। या आप बच्चों ख का लिख लेना। चलिए ग का देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। यह मेरे लिए बहुत आसान काम था, तो क्या लिखेंगे, यह मेरे बाएं हाथ का काम है, यह मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है, यह मेरे लिए बाएं हाथ का खेल बच्चों वही होता है ना कि बहुत आसान काम, बाएं हाथ का खेल है। तो इस तरह से बच्चों ख का आप लोग लिखोगे कि वह घर के काम में हाथ बटाता है, और ग लिखोगे कि यह मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है। चलिए घ भी बता देती हूँ। मधुर गीत सुनकर सभी मोहित हो गए, इसका क्या लिखेंगे बच्चों, आप लिखिए घ का लिखिए, मधुर गीत सुनकर सभी प्रफुल्लित हो गए। राइट बच्चों, तो क्या लिखोगे आप, मधुर गीत सुनकर सभी प्रफुल्लित हो गए। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी पूरा हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। निम्नलिखित मुहावरों के 4 अर्थ दिए गए हैं, सही अर्थ वाला विकल्प छांटकर इसे उत्तर में आपको लिखना है। उल्टी गंगा बहाना का अर्थ होता है विपरीत काम करना, और टेढ़ी खीर का मतलब होता है कठिन कार्य होना।
तो ये इस तरह से आपका बच्चों देखो, मैं एक बार और बता देती हूँ। उल्टी गंगा बहाना विपरीत काम होना, टेढ़ी खीर कठिन काम होना। ठीक है, इसके आगे आप लोग लिख देना कठिन कार्य होना, और इसमें आप लोग लिख देना विपरीत काम करना। इस तरह से बच्चों आपकी आज की ये वर्कशीट पूरी होती है। वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक और कमेंट जरूर करना, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन हिट कर दीजिए, ताकि जो भी मैं आपके पास नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए, जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आप तक वो नोटिफिकेशन पहुँच जाए। थैंक यू बच्चों।